इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब भी जुड़े हुए हैं। हसन साहब, देखिए, आपने क्या सुब्रमण्यम स्वामी को सुना? वो कह रहे हैं कि तीन जगहों पर तो समझौता नहीं, अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी पर तो कोई इतना उनका फोकस नहीं, लेकिन ये तीन तो हम लेकर रहेंगे और लड़ाई अभी बड़ी है। मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब के स्टेटमेंट को आप भी जरा गौर से सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि इन तीन जगहों के लिए हम कोर्ट से फैसले करा रहे हैं। हाँ। ये अल्फाज हैं उनके, हम कोर्ट से करा रहे हैं। कोर्ट इनके अंडर में, इसका मतलब ये कोर्ट खुद कर नहीं रहा। अब आप समझ लिए क्या इंटेंशंस हैं और कहाँ पे देश को ये लेके जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए और कोर्ट जो फैसला दे, अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो ऊपर के कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां पे जाएं, जो भी इंसाफ हो वो करा जाए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ना हम किसी की बात करें ना आप किसी की बात करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी खुद की एक याचिका है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। उन्होंने ये कहा कि हम इन तीन जगहों के लिए कोर्ट से फैसले करा रहे हैं। आप जरा फिर सुनना इसको रिवाइंड करके। नहीं, लेकिन मोटी बात जो वो कह रहे हैं, देखिए, कोर्ट से फैसले करा रहे हैं या कोर्ट फैसले करेगी, ये तो आपका पक्ष है। मोटी बात वो कह रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि काशी, मथुरा और अयोध्या में तो फैसला आ चुका है। इन तीनों जगहों पर तो मुस्लिम पक्ष का कोई हक बनता नहीं है। बाकी जो तमाम विवाद हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, उस पर सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसे तो देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। लेकिन इन तीन जगहों पर हिंदू पक्ष का हक बनता है, वो ये कह रहे हैं। अगर कोर्ट ये फैसला करता है कि हक बनता है तो फिर जैसे अयोध्या में हुआ वैसे यहाँ भी होगा। ये तो कोर्ट के फैसले के ऊपर है। क्या किसने किस वक्त क्या करा, अब इतिहास के पीछे लेके जा रहे हैं। हिंदुस्तान को हम कब तक मंदिर मस्जिदों में अटकाते रहेंगे? दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। आप जरा ये तो देखिए कौन सी साजिशें हमारे देश के खिलाफ हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सर, एक आखिरी सवाल, जन भावना के ऊपर क्या कहेंगे आप? एक आखिरी सवाल हसन साहब, जन भावना भी कोई चीज होती है? अगर ये जन भावना है कि उनके धार्मिक स्थल को किसी मुगल आक्रांता ने तोड़ा तो उसका सम्मान होना चाहिए या नहीं? देखिए, जन भावनाओं के ऊपर ही अयोध्या का फैसला आया, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अगर जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सबने सम्मान करा, हम भी सम्मान कर रहे हैं। जन भावनाओं पे फैसले अगर होने हैं तो ठीक है, फिर जन भावनाओं पे होते ना। फिर 30,000 मस्जिदों का भी क्या हशर होगा, मैं और आप जानते हैं। कोर्ट कैसे फैसले करेगी, ये कोर्ट का अधिकार है। मैं आपसे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपका क्या मानना है। हम कोर्ट के कार्यकलाप पे सवाल नहीं उठा सकते। कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट किस मेरिट पे फैसला दे रही है, ये उनका विशेषाधिकार है। देखिए, 500 साल पहले क्या हुआ मुझे नहीं मालूम था, और जो इतिहास है वो बताता है कि अगर किसी ने जुल्म कराया, ज्यादती करी है, 500 साल पहले अगर करा गया था तो उसको आज हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आस्थाएं हैं, बहुत ज़्यादा आस्थाएं हैं, अगर वाकई वहाँ पे आस्थाएं हैं और कोर्ट ये फैसला कर देता है तो मुसलमान तो खामोश रहेगा। नहीं, आपकी बातों से ये नहीं लग रहा कि आप खुले दिल से उसको स्वीकार कर। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।